सालों बाद मैं अपने हिंदी विभाग में हूँ और मेरे सामने हैं दिनेश कुशवाहा जी, हमारे शिक्षक, हिंदी के जाने माने कवि। और मौका तो भावुक कर देने वाला होता है, सालों बाद जब कभी आता हूँ तो अचानक आया मैं, और लेकिन मैंने सोचा कि सर से कुछ बात की जाए। और एक खबर ताज़ा है, कल ही घोषणा हुई है साहित्य अकादमी पुरस्कारों की, और बद्री नारायण को तुमड़ी में शब्द कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी सम्मान मिला है। तो हम दिनेश जी से जानना चाहते हैं कि इस सम्मान को, बद्री नारायण जी को मिले इस सम्मान को आप कैसे देख रहे हैं? लगभग साहित्य अकादमी का सम्मान हर वर्ष जिन लोगों को इधर मिला है, उसमें जैसे अनामिका को मिला था, अब मिला है बद्री नारायण जी को, तो लोक से संपृक्त या लोक की चीज़ों को या लोक के मुहावरे में बात करने वाली कविता, कहानी या इस तरह के जो नए विमर्श हैं, उन विमर्शों पर काम करने वाले लोगों को इधर देखा जा रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल रहे हैं। बद्री एक वरिष्ठ कवि हैं और कवि के रूप में ही चर्चित रहे हैं, लेकिन इधर कुछ दिनों से लगातार वो तमाम दूसरे कारणों से भी चर्चित होते रहे हैं। और नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी की अपनी बहुत सारी मजबूरियां हैं, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रो गवर्नमेंट हैं और गवर्नमेंट की नीतियों का प्रचार प्रसार करते हैं वगैरह वगैरह। तो इन्हीं दूसरे कारणों से जुड़ा हुआ एक सवाल है जो शायद थोड़ा सा सुविधाजनक हो सकता है, लेकिन फिर भी लोग बात तो कर ही रहे हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि बद्री नारायण जी को जो मिला हुआ सम्मान है वो एक तरीके से विचारधारा से उनके पलायन को मिला हुआ सम्मान है, और उनको मिलना ही था, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से उनकी किताबें आई और जिस तरह से उनके वैचारिक हस्तक्षेप वाम विरुद्ध हुए, तो क्या इसमें सृजनशीलता कहीं से प्रभावित होती है कि ठीक है, जैसे ओम थानवी जी ने कहा है कि साहित्य तो हमेशा साहित्य ही रहेगा, विचारधारा से उसको जज नहीं किया जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि कविता को जो साहित्य अकादमी सम्मान ज़्यादातर मिलते हैं, इस बार भी कविता को ही मिला, और बद्री नारायण जी को मिला साहित्य अकादमी सम्मान तमाम कवियों को देखते हुए आप भी हैं उसमें और लगभग उसी दौर के हैं, तो क्या सचमुच ये कविता को ही मिला हुआ हिंदी साहित्य सम्मान है, हिंदी कविता को? देखो भाई, ये बद्री नारायण हमारे मित्र हैं और हम लोगों ने लगभग साथ साथ लिखना शुरू किया, लेकिन ये कहना कि वो सिर्फ उनके प्रो गवर्नमेंट या उन नीतियों के या उन पहले जिन चीज़ों को मानते थे, जिस विचारधारा से जुड़े थे, उससे बिलगाव, मैं तो बिलगाव शब्द ही कहूँगा कि बिलगाव से अलगाव के कारण पुरस्कार मिला। कई बार तो पुरस्कार देने वाले जानते ही नहीं कि जो कवि है वो उसके पीछे पॉलिटिक्स क्या है, आगे पॉलिटिक्स क्या है। नहीं तो इसमें जोड़ देते हैं कि अरुण कमल जी और नंद किशोर आचार्य उस निर्णायक समिति में। हाँ, तो तब तो निश्चित रूप से अगर अरुण कमल जी हैं और उसमें नंद किशोर आचार्य हैं तो वो कविता को ही मिला है। मैं तो ये भी नहीं जानता था, लेकिन मैंने मन बनाया है कि मैं बद्री नारायण को इस बात की बधाई दूंगा, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता। और हिंदुस्तान की परंपरा में तो राज दरबारों में रह के लिखने वाले भी अच्छे कवि हुए हैं, चाहे वो कालिदास हो, चाहे वो रहीम हो, लेकिन फिर भी अब क्या कहें, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है, तो तुम अपने शब्द मेरे मुंह में मत रखने की कोशिश करो। मैं एक आखिरी लोगों को किसी को भी मिल सकता था जी, लेकिन जो किसी को भी मिल सकता था उससे तो बहुत अच्छे हैं बद्री नारायण, क्योंकि बद्री नारायण पोएट तो है ना। तो आखिरी सवाल इसी से जुड़ा हुआ कि उनकी कविता में किस चीज़ को आप पसंद करते हैं? कोई कविता आपको याद आती है उनकी? एक कविता है हसूली, माँ की हसूली पर लिखा है। हम लोगों ने बचपन में अपनी माँओं को हसूली पहनते हुए देखा था। बहुत कवि हैं, कम कवि हैं जो ऐसी स्मृतियों को खींच करके लाते हैं।
और जो भारतीय परंपरा के मिथक हैं उन प्रतीकों का भी वो बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। और एक समय उन्होंने काशीराम पर किताब लिखी तो लोगों ने कहा कि बहुत जन पक्षधर हैं। अब आज मान लीजिए वो मोदी पर किताब लिख दे तो उन्हें वो क्या कहा जाएगा। तो मोदी जी का या किसी भी सत्ता प्रतिष्ठान का हाथ है उन पर, इसलिए पुरस्कार मिला है, मैं ये नहीं कहूँगा। जी, तो इसी नोट के साथ कि ये कविता को ही सम्मान मिला है। हाँ, ये और जैसे तुमड़ी शब्द है, कितने लोग हमारे समय, ये तो एक शब्द बचा लिया इन्होंने। मैं तो साधु हो रहा था एक समय, उस समय लौकी खोजता था लोगों के छप्परों पर कि उस तरह की एक लौकी मिले जिसे सुखा करके और कमंडल बनाया जा सके। और उस तुमड़ी में शब्द, हालांकि ये शब्द से एक लंबी बातचीत शुरू हो सकती है जो शायद पर अब बात आ गई है। जैसे जॉर्ज ऑरवेल का उपन्यास जब 1984 में याद करता हूँ तो उसमें जो बिग ब्रदर के लोग हैं वो कहते हैं कि हम एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं जो न्यू स्पीक प्रोजेक्ट है, और वो कहते हैं कि हम शब्दों को नष्ट कर रहे हैं और 2050 तक कोई भी ऐसा शब्द नहीं होगा जो आज बोला जा रहा है लोग बोलेंगे। यानी शब्दों को नष्ट करना अचेतना की तरफ लोगों को ले जाने का एक बहुत बड़ा उपक्रम होता है। तो इसी बात के साथ ये बातचीत पूरी करते हैं कि उन्होंने कम से कम एक शब्द बचाया है, यानी इसी बहाने उनकी कविता को इस तरह से भी देखा जाना चाहिए। और कवि हैं ही नहीं, इस तरह के बहुत सारे कवि नहीं हैं जो इस तरह के लोग के शब्दों को लें। बद्री ने उन शब्दों को याद रखा है तो ये बड़ी बात है, क्योंकि पद प्रतिष्ठा और अपने दैनिक चर्या में आज जहाँ हैं वो उसे इलीट क्लास कह सकते हैं। आप वहाँ जा कर के भी अगर उनको गांव घर के शब्द याद हैं और उनको लेकर के वो अपनी कविता में चलते हैं तो ये सराहनीय प्रशंसनीय। तो बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी आपका। और ये हिंदी विभाग का आज का एक छोटा स्वरूप है जब अभी अभी 2 शोधार्थियों का PhD वाइवा संपन्न हुआ है और सुरेश आचार्य जी भूतपूर्व प्राध्यापक सागर विश्वविद्यालय से वाइवा लेने आए थे और हम लोग यहाँ बैठे थे। ख्याल आया कि सर से कुछ बात करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।